क्या है, वही जीएस निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा ही ऑब्वियसली। इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉट कॉट निकाल लो बाहर, फिर कॉट एक्स, ये वाला क्या बन गया cos x प्लस 1। अगर मैंने यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया, ये बनेगा माइनस में cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में cos x प्लस 1 है, तो ये वाले ब्रैकेट में बनेगा cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो तुम्हारा cos x इक्वल्स टू माइनस 1 बनेगा, या फिर cot x इज इक्वल्स टू प्लस 1 बनेगा। अब cos x का वैल्यू अगर माइनस 1 है, या फिर cot x का वैल्यू अगर प्लस 1 है, तो आंसर क्या बनेगा, ये 2n पाई। प्लस माइनस का जगह पे तुम पाई भी कर सकते हो, क्योंकि cos ऑफ पाई का वैल्यू माइनस 1 होता है। ये तो तुम प्लस माइनस भी कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव पकड़ लेना, पॉजिटिव पकड़ लिया मैंने। और ये cot x का वैल्यू 1 है, मतलब क्या, tan x का भी वैल्यू 1 है, और tan x का वैल्यू 1 है मतलब वो tan ऑफ 45 का वैल्यू है। और tan x इक्वल टू tan अल्फा अगर हुआ, तो x का वैल्यू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, तो n पाई प्लस पाई बाई 4। ये रहे तुम्हारे जीएस। बाकी सबके क्यों नहीं आए थे, इसका अकेला आंसर आया, तुम लोग का आया नहीं था क्या? सर आया था। आया था, अच्छा आया था, ठीक है। अगला वाला करो फिर। अगला वाला सिंपल है, इसके जैसा ही है, 2 sin x माइनस कॉस एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स। दिखाओ फिर करके अभी कैसे कर सकते हो। कैसे कर रहे हो, राइट के साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वहां से कुछ कॉमन निकलेगा। नहीं है अब तक भी? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वो साइंस को लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, ये ऐसा दिख रहा है 2 sin x माइनस कॉस एक्स, ये वाला 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और मैं साइंस को यहाँ पे लेके आया माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 sin x माइनस कॉस एक्स एज इट इज है, ये 1 प्लस कॉस एक्स भी एज इट इज है। बस एक बात पूछ रहा हूँ, साइंस को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे भी ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लगा रहा हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ऐसा दिखेगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और इसके दो ब्रैकेट आएंगे, पहला ब्रैकेट आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और दूसरा ब्रैकेट आएगा 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन है। अगर तुम 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन ले रहे हो, तो ये ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये बनेगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स। देखो सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज गई। सर आवाज ही नहीं आ सर रही। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा। ओके, गॉट इट। देखो यहाँ पे मैंने इस कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इन दोनों में कॉमन था 1 प्लस कॉस एक्स, तो मैंने 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस में इसको, तो माइनस 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। इसे हुआ क्या फिर, माइनस कॉस प्लस कॉस गॉट कैंसिल, 1 प्लस कॉस एक्स तुम्हारा नीचे आया, 2 साइन एक्स माइनस 1 हो गया। अब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। cos x प्लस 1 अगर जीरो है तो cos का वैल्यू बन गया -1, और sin x 2 sin x माइनस 1 अगर जीरो है तो sin x बन गया हाफ। तो cos x का वैल्यू अगर -1 है तो आंसर 2n पाई प्लस पाई, और sin x का वैल्यू अगर हाफ है n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इंटू पाई बाई 6। आंसर क्यों नहीं आया था, किसी का भी नहीं आया था क्या इसका आंसर? अरे सर मेरा 6 sin x का है। अरे तुमसे पूछा, तुम आंसर भी नहीं दे रहे तुम लोग। तो इतने लोग हो तुम लोग, सारे के सारे हो, तो आंसर तो बता सकते हो ना। इतने सारे लोग मिलके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्या तुम लोग? चलो अगला करो, अगला वाला छोटा क्वेश्चन, ठीक है, इससे छोटा। अब नाराज मत करना बस अभी। कॉट माइनस tan इक्वल टू सेक थीटा, इसका जीएस पूछा है। कैसे लिखोगे? कॉस को साइन बाय कॉट को कॉस बाय साइन, tan को साइन बाय कॉस लिख के सॉल्व करो, आंसर जल्दी आएगा। आया किसी का? कॉट माइनस tan इक्वल टू सेक थीटा, कॉट को अपन कॉस बाय साइन लिख के सॉल्व कर सकते हैं, वैसा क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। कैसा होगा? कॉट को मैंने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan को लिखा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और राइट में 1 बाय कॉस थीटा हो गया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ये बनेगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा है, और राइट में भी 1 प्लस कॉस थीटा है। कॉस कॉस गॉट कैंसिल, इसको शिफ्ट कर दो वहां पे, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बताओगे ये क्या सीन है? ये cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, तो ये वाला क्या बनेगा फिर? ये बनेगा cos 2 थीटा का वैल्यू sin थीटा। और हमने सारे फॉर्मूले देख लिए, लेकिन किसी में भी फॉर्मूले में cos के सामने sin नहीं बिठाया था। तो जब भी cos को sin के सामने बिठाया है, या फिर sin को cos में बिठाया है, तो क्या करना, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देना। तुम sin को cos में या फिर cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज sin cos tan cot sec cosec 90 डिग्रीज पे चेंज होते हैं एक दूसरे में। तुम इसको ऐसा लिखो क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्योंकि मेरे को साइन और कॉस को मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना, तो मेरे को साइन के सामने साइन चाहिए या फिर कॉस के सामने कॉस चाहिए। एक बात बताओ, अगर कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा बना तो थीटा क्या होता है, एन पाई, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस प्लस अल्फा माइनस होता है। अल्फा। दो आंसर आते हैं उसके, तो पहला आंसर क्या बनेगा, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये मेरा पहला आंसर है। ठीक है, और दूसरा आंसर 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस में
पाई बाय 2 माइनस थीटा है, 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई माइनस थीटा, थीटा को इधर लेके जो बनेगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस होके बनेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। स्टेप तुमको समझ में आई होगी। इस माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस इधर आके माइनस हो गया फिर से। अब डिवाइड कर लो थीटा का वैल्यू 2n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, और यहाँ पे थीटा वही है 2n पाई माइनस पाई बाय 2। ये तुम्हारे आंसर्स थे। चेक इट आउट। ये भी किसी का नहीं आया। तुम लोग के आंसर क्यों नहीं आ रहा है आज? प्रॉब्लम है क्या आज? सर cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा के बाद ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, क्या हो गया उसके बाद? सर शुक्र वो हो गया क्या? 90 माइनस अरे कब तक रीजन दोगे? अभी बस हो गया ना। आगे क्या करना है सोचना तो पड़ेगा। अभी लड़कियों का तो कुछ चांस ही नहीं है। थर्सडे के दिन लड़कियां आंसर नहीं बताती है, ऐसा कुछ है शायद, नया कुछ रिचुअल आया होगा है ना। 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। शक्ल देख के किसकी याद आई? क्या लग रहा है? क्या कर सकते हैं इसको? पहला स्टेप तो यही है कि तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए इसका? Sin ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल कहाँ दिख रहा है? ट्रिपल एंगल तुमको ट्रिपल एंगल कहाँ दिख रहा है कहीं पे ट्रिपल एंगल, या जबरदस्ती लगा रहे हो उसका ट्रिपल एंगल? फैक्टराइजेशन से फैक्टराइजेशन में क्या हो सकता है? फैक्टराइजेशन के लिए चांस है कुछ यहाँ पे? आई सर डोंट थिंक अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? sin 2 थीटा हो जाएगा बीच वाह, वाला पार्ट। तो उससे आगे क्या होगा फिर? उससे आगे क्या? क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को अगर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख रहे हो फिर भी अटक जाओगे, साइन एक्स को कॉस में लिख रहे हो फिर भी अटक जाओगे। क्या कर सकते हैं इसको? सोचो सोचो सोचो, अपने छोटे से दिमाग में थोड़ा प्रेशर डालो। क्या कर सकते हैं? मैं हिंट बोल दूं क्या? मैं क्या करता पता है? मैं सारी टर्म्स को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता। अगर मैंने सारी टर्म्स को अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया ना, मेरा इक्वेशन tan के फॉर्म में आएगा। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस tan बनता है। चलो करो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, आ जाएगा आंसर आगे। चलो जल्दी करो भी इसका आंसर। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर कर लो सबको। 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स। ये तो आया होगा ना तुम लोग का आंसर अभी, साइंस कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद। T2, अच्छा मेरा आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। अच्छा मेरी आवाज आ रही है तो तुम लोग आंसर क्यों नहीं बता रहे? फिर तुम्हारी आवाज तो बंद ही हो गई कब से। 2-3 लोग ये आंसर बता रहे। गर्ल्स को आज बताने का कुछ शायद होगा, कुछ आज बताते नहीं आंसर। सब है लेकिन आज तुम सबके सब हो यार, मतलब कोई भी नहीं है जो बच्चे, एक दो लोग होंगे बिजी जिन लोग को नहीं पॉसिबल हुआ ज्वाइन करना, लेकिन ऑलमोस्ट सभी तो हो तुम लोग, तो आंसर बता भी सकते हो। 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर 0 है, सॉल्व करने का तरीका सबको tan x की वैल्यू 4/3 है सर। हाँ तो जहाँ पे जो वैल्यूज नहीं आती उसको tan इनवर्स में लिख के छोड़ देने का, उसको tan इनवर्स 3/4/3 लिख के छोड़ दे। देखो मैं cos स्क्वायर से डिवाइड किया, ये क्या बना 3 tan स्क्वायर एक्स
3 tan स्क्वायर एक्स माइनस ये बन गया तुम्हारा tan x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन बाय कॉस स्क्वायर, कॉस कॉस कट के साइन बाय कॉस tan बनता है, इसीलिए 3 4 are 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन माइनस चाहिए, तो माइनस 4 प्लस है ना, 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan x प्लस 3 tan x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो tan x कॉमन निकाल लो, ये बनेगा 3 tan x माइनस 4 प्लस 1 निकालो, 3 tan x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो tan x प्लस 1 पहले ब्रैकेट में, 3 tan x माइनस 4 इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट में, तो tan x का वैल्यू माइनस 1, tan x का वैल्यू 4/3। अब tan का तो एंगल, tan का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होता है, तो ये वैल्यू पकड़ लेगा वो, तो यहाँ से दो आंसर बन जाएंगे। पहला वाला आंसर tan x का वैल्यू अगर -1 है तो ये बनेगा tan x इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ π/4। ठीक है, और ये tan का कौन सा एंगल 45 देता है, वैसे सॉरी कौन सा एंगल 1 देता है, π/4 देता है। tan नेगेटिव कहाँ है, सेकंड एंड फोर्थ में, सेकंड का एड्रेस क्या है π माइनस थीटा, तो π माइनस π/4 मतलब 3π/4, ये tan ऑफ 3π/4 आएगा। तो आंसर nπ प्लस 3π/4, ये मेरा पहला आंसर रहा। और यहाँ पे nπ प्लस, अब tan का कोई भी एंगल हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता जो 4/3 देगा, तो मैं उसको tan लिख दूंगा, तो आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 4/3, चल जाएगा। इसको ITF बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंपल तो था सर, वो उससे सर आगे ये नहीं जाएगा? आया था सर, ये आया आया था? सर। आया हाँ था। हाँ क्या था, पूछो कोई पूछ रहा था शायद, कुछ वो पूछो। tan इनवर्स 4/3 हाँ उससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे? नहीं, वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं पता ना, इसकी वैल्यू 53 नहीं डिग्री पता। सर, 53 डिग्री। हाँ ठीक है, फिर जो भी कुछ होगा, लेकिन अब स्टैंडर्ड है नहीं तो हम लोग क्या सॉल्व भी क्या करें उसको। ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ अगला करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये है 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा था, ये वाला 1 प्लस साइन 2 थीटा था, है एक्चुअली नॉट था, है 1 प्लस tan थीटा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री है भैया, जितना सीखा तुम लोगों ने अब तक। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। कैसे सॉल्व करना है तुम लोग को अच्छे से पता है, हिंट मैं इतना ही दूंगा, ये भैया आपको इधर जाने दो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ इन टर्म्स ऑफ tan, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। वन माइनस tan को राइट में भेज दो, डिवाइड कर लो, आ जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, सर n पाई प्लस -1 रेस टू n पाई, n पाई प्लस -1 रेज टू n पाई। ओके ओके, मतलब tan के फॉर्म में आंसर आने वाला, तो तू कॉस साइन में क्यों बता रहा है, साइन का थोड़ी ना है वहां पे, -1 रेज टू n तो साइन में आता है। अच्छा ओके, और किसी का, अरे तुम लोग तो मिलके गए ना मेरे से आज क्लास पे, तुम्हारे तो आंसर जल्दी आने चाहिए थे। मयूर तेरा भी नहीं, वो अदिति का नहीं आ रहा, और कौन आया था आज, कितने लोग थे, प्रीति भी थी, आंसर तो बताओ तुम कम से कम।
तुमसे तो एक्सपेक्ट कर रहा मैं थोड़े फास्ट, बोला भी था मैंने फास्ट बताओ आंसर थोड़े, बाकी सबका होते ही जाएगा। रजनी अभी लेक्चर में, अक्षत, प्रथम, अजय, क्षीरसागर, अजय एकाद आंसर आला का आज? सर n पाई प्लस पाई बाय 4 और दूसरा n पाई प्लस tan इनवर्स 2। क्या बात है, चलो भेजो उसको उधर। क्या हो जाएगा ये, ऐसा दिखेगा 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, इसीलिए इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, अच्छा इज अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और राइट में 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब सॉल्व करने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्रॉस ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ये ऐसा दिखेगा, 1 माइनस tan थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और राइट में 1 प्लस tan थीटा का मल्टीप्लिकेशन इससे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से। खोलो ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, 1 से खोल दोगे पूरा एज इट इज आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, ये पूरा आएगा, माइनस tan थीटा भी जाएगा, ये माइनस tan क्यूब थीटा भी जाएगा, ये माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा आएगा, राइट में ये एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, और tan स्क्वायर प्लस tan बन रहा है tan क्यूब थीटा। अब कुछ कट रहा है यहाँ पे, या क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ये हो रहा है? आगे क्या कर सकते हैं, कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे जुगाड़? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या वैसे? ये 1 से 1 गया, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर गया, और कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, इतना ही गया बस काम से। tan क्यूब थीटा। हाँ एक बचेगा वो वहाँ पे एक्चुअली, हाँ 2 tan थीटा माइनस tan थीटा बनेगा, tan थीटा और ये tan थीटा गॉट कैंसिल। कैसे? 2 tan थीटा माइनस tan थीटा बनेगा tan थीटा, ये tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल। अब कुछ नहीं कट रहा है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा तुम्हारा खाली। कैसा बनेगा क्वेश्चन देखना, माइनस tan क्यूब थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा। सब राइट वाले को लेफ्ट में लेके जाओ, tan क्यूब प्लस tan क्यूब 2 tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में 0 है, ये इधर जाके प्लस हुआ, इधर जाके प्लस हुआ। अब दोनों से 2 से मैं डिवाइड कर लेता, एक काम करता हूँ मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होता है? या तो tan स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा, या फिर tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब की दुनिया की ऐसी कौन सी नंबर है जिसका स्क्वायर 0 होता है? स्क्वायर का x मतलब 0 का स्क्वायर 0 होता है, मतलब क्या हो गया, tan थीटा का वैल्यू हो गया 0, और tan थीटा का वैल्यू माइनस 1 कब बनता है? जब थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4 बनेगा। और बच्चा जानता है tan थीटा अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू n पाई होता है। तो ये रहे तुम्हारे भाइयों और बहनों, ये तुम्हारे रहे आंसर्स। सर वो -1 है ना? हाँ तो अच्छा, हाँ तो सर वो 3 पाई बाय 4 आएगा। ये 3 पाई बाय 4 भी चलेगा, या फिर माइनस पाई बाय 4 भी चलेगा, दोनों भी चलते हैं। माइनस पाई बाय 4 फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और 3 पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। तुम लोग के आंसर नहीं आ रहे आज, मूड नहीं गया तुम लोग का? बंद कर दो लेक्चर, ऑफ करने का लेक्चर अभी आधे घंटे में। तुम लोग के आंसर नहीं बन रहे हैं, या फिर तुम रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं, क्या करना? छोड़ देने का आज का लेक्चर, कल करने का वापस? बोलोगे कुछ ये छोड़ दे, या मैं डिसीजन ले लो भी? सर कुछ क्वेश्चन क्या करो? और क्या क्या बोला तो आदिल, क्या करने का? और क्वेश्चन दो। और क्वेश्चन दो? अच्छा और कुछ सर? इतना ही, और कुछ? चलो सब अच्छा, तो अकेला बोला, बाकी कोई नहीं कुछ बाकी सबको पता नहीं आज इतने 42 लोग हैं, बात अकेला कर रहा है, आंसर हार्डली 2-3 लोग दे रहे हैं, बाकी ऑडियंस में मजे कर रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन, पता है ऐसा अक्सर होता है कि टीचर्स ना स्टूडेंट्स को बोर करता है। तुम लोग पहली बैच होंगे पता है जो रिवर्स कर रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या है सुनो, अगर a sin x प्लस b cos x जब कभी दिखेगा, जब कभी
कुछ भी हो, कुछ भी आगे सी हो, डी हो, एफ हो, जो भी कुछ होगा, जब भी a sin x और b cos x दिखेगा, भले ही इनका एंगल कुछ भी हो, एंगल सेम होना चाहिए बस इन लोगों का। वो 2x भी रहा तो भी चलेगा, x भी रहा तो चलेगा, 3x भी रहा तो भी चलेगा। जब कभी a sin x और b cos x दिखेगा, सबसे पहले तुमको करना है डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तुम लोगों का, तब तुम यही सब देखने वाले वापस से, कि जब भी a sin x प्लस b cos x, इधर प्लस माइनस भी कर देता हूँ, चलो प्लस हो या माइनस हो, जब भी a sin x प्लस b cos x दिखेगा, तुम लोगों को दोनों साइड में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू cos x इक्वल टू cos अल्फा टाइप में। जानबूझ के भी x का वैल्यू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। मतलब करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लाइक बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन ऐसा है कि sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। अब तुम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते ना, तुम वो cos को उधर भेज दोगे या फिर sin का फॉर्मूला अचीव कर दोगे, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बीच में प्लस है, तो जब भी sin x प्लस cos x का जब कभी क्वेश्चन मिलेगा, इंटीग्रेशन भी हुआ इसका तो भी सेम स्टेप्स करनी है, डिफरेंशिएशन करना है सेम स्टेप्स करनी है। a sin x प्लस b cos x अगर आ गया तो करना क्या है, देखो अंडर रूट, यहाँ पे a का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू भी 1 है। a और b कौन है, sin और cos के कोएफिशिएंट्स, तो अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 मतलब √2। तो √2 अगर है तो सब को √2 से डिवाइड कर दो, तो ये ऐसा दिखेगा। देखना 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल्स टू 1/√2, क्योंकि a और b का वैल्यू 1 था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 बन रहा था। मैंने क्या बोला है, ये बनने के बाद यू हैव टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू cos। एक बार बताओ, अगर मुझको इसको cos का फॉर्मूला लगाना है तो कौन सा फॉर्मूला पता है, cos ऑफ या तो a प्लस बी या तो cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, जिसमें होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और प्लस रहा तो माइनस करो, माइनस रहा तो प्लस करो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, cos x इंटू cos ऑफ π/4 प्लस sin x इंटू sin ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू, ये cos दिख रहा है, ये sin दिख रहा है, इसको भी cos लिखना है तुमको, तो क्या बनेगा cos ऑफ 45 π/4। अब कौन बताएगा, पूरी दिमाग यूज करके कौन बताएगा ये क्या है, कौन सा फॉर्मूला ये, cos प्लस sin माइनस π/4। हाँ, cos x माइनस π/4 का फॉर्मूला, और राइट में क्या है cos ऑफ π/4। मैंने क्या बोला था, cos x अगर cos अल्फा रहा तो x का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये क्या बनेगा x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू π/4 है। दो आंसर्स आएंगे, x माइनस π/4 के दो आंसर्स, या तो 2n पाई प्लस π/4 होगा, ये पहला आंसर है मेरा, या फिर x का वैल्यू x माइनस π/4 का वैल्यू 2n पाई माइनस π/4 है, ये और ये इज गेटिंग कैंसिल। तो फाइनल आंसर इज x इक्वल्स टू 2n पाई, ये मेरा पहला आंसर है, और दूसरा ये उधर जाके π/2 बनेगा, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2। ये तुम्हारे दोनों आंसर्स हैं, चेक इट आउट और टेल मी इफ यू हैव समथिंग टू आस्क। जब भी a sin x प्लस b cos x का क्वेश्चन मिलेगा तो उस टाइम तुमको एवरी टाइम क्या करना है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को सबको डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद फॉर्मूला तुम्हारा या तो cos ऑफ a प्लस b में शिफ्ट होगा या तो cos ऑफ a माइनस b में शिफ्ट होगा। बीच में प्लस रहा तो cos a माइनस b होता है, और बीच में आई मीन हाँ माइनस रहा तो प्लस होता है, प्लस रहा तो माइनस होता है, और राइट में भी cos ही लिखना है। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा हुआ, तो फॉर्मूला पता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वो यूज करो और आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन तुम लोग के लिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर इसका आंसर नहीं आया तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आज। √3 ये क्वेश्चन है तुम्हारा, √3 पार्डन मी √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू 2, करके दिखाओ। √3
सी तुम्हारा आंसर नहीं आया। सर RHS को कैसे सॉल्व करना है नहीं आ रहा। RHS को कैसे सॉल्व करना ये नहीं आ रहा। ठीक है, LHS आ गया। क्या है, a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू 1 है, तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो सबको 2 से डिवाइड, √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो cos का कौन सा एंगल √3/2 आता है, π/6। लिखो क्या, cos x into cos of π/6 प्लस sin x into sin of π/6, और राइट में ये बन गया तुम्हारा cos 0। cos 0 का 1 होता है ना, ये क्या हो गया, cos of x minus π/6 is equals to cos 0। तो आंसर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और राइट में क्या है, x minus π/6 है, तो 0 कोई फायदा नहीं है, तो आंसर इज x is equals to 2n पाई प्लस π/6। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा चुकला, अरे थोड़ा सा देख लो, √3 cos x प्लस √3 sin x, √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू 2 था, a का वैल्यू √3 था, b का वैल्यू 1 था, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 किया, कुछ कैंसिल कट कुछ कैंसिल हो गया, राइट में 1 आया, 1 का cos 0 का वैल्यू 1 होता है, एंड सो ऑन। अब क्या करते हैं ईशान, और एक बार समझाऊं सर? और एक अभी तुम लोग बोर कर रहे हैं मुझको, काय का और एक बस हो गया, आज का काफी, इतना आज इतना ही काफी।